सई ने दिखा दी अश्विनी को उसकी औकात, याद दिला दिया कि उसने जो है क्या क्या बोला था सई को लेकर, कैसे उसने उसे अनजान बना दिया था। यहाँ पर अश्विनी जो है वो फूट फूट कर रोती नजर आई सई के सामने, लेकिन सई ने भी अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके भी आंखों से आंसू निकल आए। यहाँ पर गुम है किसी के प्यार में की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक पर आ चुकी है, जहाँ पर सई को लेकर अब काफ़ी गिल्ट फील कर रही है अश्विनी। अश्विनी जो है वो सई को लेकर इतना गिल्ट फील कर रही है कि वो उसे पेंडेंट देती है, लेकिन यहाँ पर सई जो है वो साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि आप मुझे किस हक से दे रहे हो और मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी ये पेंडेंट। यहाँ पर इसके बाद वो बहुत बड़ी बात बोलती है, जिसे सुनकर पूरी तरीके से शर्मिंदा हो जाती है अश्विनी। वो कहती है कि आपने मुझे कह दिया था कि बाहर वाले अपनी हद में रहें, तो मैं बाहर वाली हूँ तो मुझे पता है मेरी हद क्या है और मैं बिल्कुल भी ये पेंडेंट नहीं ले सकती हूँ। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा रोती है अश्विनी और कहती है कि जो कुछ भी हुआ है मुझे पता है, मैंने बहुत बुरा भला तुम्हें बोला, बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन इसके लिए मुझे माफ़ कर दो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये गिफ्ट दूँ क्योंकि तुम जो है सभी की आई हो। जिसके बाद यहाँ पर सई फिर से बहुत अच्छी जवाब देती है और कहती है कि आप सभी की आजी हो और आजी होने के नाते आप मुझे ये सारी चीज़ें दे रही हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। और इस बात को सुनकर जो अश्विनी है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। इसके साथ साथ अश्विनी जो है वो माफ़ी मांगती है सई से, लेकिन सई जो है वो ज़्यादा रिएक्ट इस पर नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलती है कि मैंने भी यही सोचा था कि आपसे यही एक्सपेक्ट किया था। जब आप मुझसे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था कि भाई आप जो है मेरी आई हैं, पुरानी वाली आई, लेकिन फिर बाद में पता चला नहीं, अनजान हो चुके हैं सभी लोग। तो यहाँ पर जो अश्विनी है वो पूरी तरीके से शर्मिंदा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सबको याद ही होगा कि अश्विनी ने क्या क्या कहा था सई के बारे में कि उसे बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि वो बार बार यही सोच रही थी कि सई को किसी भी हालत में एंट्री नहीं करवाएगी। हालांकि वो अभी भी यही सोचती है कि सई वापस ना आए, बस ये है कि सभी ठीक है, सभी रहे और साथ ही साथ पत्रलेखा और विराट अपनी ज़िंदगी शुरू करें। सई को तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। हालांकि यहाँ पर सई जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ये बातें बोलती है, जिसके बाद बहुत शर्मिंदा हो जाती है अश्विनी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर भवानी भी बड़ी भयंकर तरीके से इमोशनल हुई पड़ी है। यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि भवानी जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और इसके बाद यहाँ विराट आता है, विराट पैरों को छूता है और दबाने की कोशिश करता है और फिर यहाँ पर बड़ा इमोशनल बातें बोलता है। वो कहता है कि क्या हुआ, दर्द हो रहा है काकू। फिर इसके बाद वो कहती है कि हाँ, तुमने जो दर्द दिया है उससे तो कम ही है। और फिर भवानी और साथ ही साथ जो विराट, हम दोनों की बातें होती हैं और फिर विराट कहता है कि मुझे पता है कि आपको चीज़ें बुरी लगी हैं, लेकिन फिर भी आप खुद सोचो कि आपने इतनी इंसल्ट की है सही की, वो चीज़ सही नहीं है। और फिर यहाँ पर भवानी भी कहती है कि मुझे इतना हर्ट होता है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा कोई अपना अगर बोलता है, मेरा खून अगर बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि सबको लगता है कि भवानी के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। और फिर ये बात बोलकर भवानी रोती है। तो वहीं पर जो विराट है वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर जो अश्विनी है वो भी बहुत इमोशनल हो चुकी है, लेकिन सई ने उसे साफ साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सभी की आजी ही है अश्विनी। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब कहानी आगे कहाँ जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।